दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में पैसा रुक रुक कर न आए, अगर आप चाहते हैं कि धन आपको तलाशे, आप धन को नहीं, और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले कुछ सालों में आपकी आमदनी आपकी सोच से भी ज्यादा बढ़े, तो इस ऑडियो बुक को ध्यान से सुनिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी ज्ञान से भरी जीवन बदल देने वाली किताबों की समरी मैं आपके लिए रोज लेकर आता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। धन का भ्रम और सच्चाई। हम सभी जिंदगी भर पैसे के पीछे भागते रहते हैं, कभी नौकरी में, कभी व्यापार में, कभी दिमाग में, तो कभी सपनों में। लेकिन पैसा कमाने की कोशिश से नहीं आता। पैसा आता है सही नियमों का पालन करने से। अधिकांश लोग अपनी जिंदगी इस सोच के साथ बिताते हैं कि एक दिन बहुत पैसा आएगा, एक दिन बहुत बड़ा मौका मिलेगा, एक दिन मेरी किस्मत चमकेगी। लेकिन किताब कहती है, किस्मत पर नहीं, नियमों पर भरोसा करो, क्योंकि नियम कभी धोखा नहीं देते, नियम कभी बदलते नहीं। नियम हर व्यक्ति पर एक बराबर लागू होते हैं, चाहे वह गरीब हो, अमीर हो या मध्यम वर्गीय हो। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि लोग धन को बाहरी चीज समझते हैं, जैसे घर, गाड़ी, नोट, आभूषण। लेकिन असल में धन एक सोच है, एक समझ है, एक दृष्टि है। अगर समझ गलत है तो पैसा कभी नहीं टिकेगा। अगर दृष्टि छोटी है तो धन कभी नहीं बढ़ेगा। अगर आदतें कमजोर है तो समृद्धि कभी स्थायी नहीं होगी। लेखक कहते हैं, हर व्यक्ति को दो चीजें चाहिए, पहली कमाई, दूसरी सुरक्षा। लेकिन अधिकांश लोग सिर्फ कमाई पर ध्यान देते हैं और सुरक्षा को भूल जाते हैं। नतीजा यह होता है कि 20 साल नौकरी करते हैं, फिर भी बैंक में कुछ नहीं होता। 10 साल व्यापार करते हैं, लेकिन बचत शून्य रहती है। हर महीने वेतन आता है और 10 दिन में खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि कारण कमाई नहीं है, कारण है धन के नियम न समझना। यह अध्याय आपको मानसिक रूप से तैयार करता है कि आगे जो नियम आप सीखेंगे वे आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। 5% धन नियम क्या है? किताब का सबसे महत्वपूर्ण आधार यही है, 5% नियम, जिसे लेखक धन निर्माण का गोपनीय सूत्र कहते हैं। नियम कहता है, आप जितनी भी कमाई करें उसका निश्चित 5% हिस्सा सिर्फ धन बढ़ाने वाले कामों में लगाइए। यह राशि खर्च में नहीं जाएगी, मस्ती में नहीं जाएगी, इच्छाओं में नहीं जाएगी। यह राशि जाएगी भविष्य में, निवेश में, बचत में, सुरक्षा में, कौशल निर्माण में, आय बढ़ाने में। यही 5% आपकी आर्थिक जिंदगी बदल देता है। उदाहरण, अगर आपकी आय 10,000 है तो 500 रुपये भविष्य में जाएंगे। अगर आय 20,000 है तो 1,000 रुपये भविष्य के लिए। अगर आय 50,000 है तो 2,500 रुपये बिल्कुल अलग निकाल दिए जाएंगे। अब यहाँ दो बातें समझनी जरूरी है। पहली बात, 5% कम नहीं है, यह निरंतरता की ताकत है। लोग अक्सर सोचते हैं, इतने कम पैसे से क्या होगा, इतने कम में कौन अमीर बनता है, इतनी छोटी रकम से क्या बदलाव आएगा। लेकिन यही तो जादू है। 5% कम है, इसीलिए आप इसे हमेशा निकाल सकते हैं। यही निरंतरता आपको वहां ले जाएगी जहां आज आप सोच भी नहीं सकते। किताब कहती है, अगर एक व्यक्ति 5% नियम कम से कम 3 साल तक लगातार लागू कर ले तो उसकी आमदनी 3 गुना और उसकी बचत 10 गुना तक बढ़ जाती है। दूसरी बात, 5% आपका भविष्य खरीदता है। आम लोग अपनी आय से मोबाइल, कपड़े, बाहर खाना, घूमना, इधर उधर की चाह, इन सब को खरीद रहते हैं। लेकिन बुद्धिमान लोग अपनी आय से भविष्य खरीदते हैं। 5% नियम यही सिखाता है। अगर आप आय का छोटा हिस्सा भी अपने भविष्य में लगाते रहे तो आने वाले 5 वर्ष आपकी सोच से ज्यादा समृद्ध हो सकते हैं। धन निर्माण के 3 मुख्य स्तंभ। यह अध्याय बेहद गहरा है। यह बताता है कि पैसा बढ़ता कैसे है, धन
टिकता कैसे है, धन बढ़ता कैसे है, धन फैलता कैसे है। और यह सब 3 स्तंभों पर आधारित है। स्तंभ 1, बचत का अनुशासन। धन की शुरुआत हमेशा बचत से होती है। बचत वह बीज है जिससे भविष्य में धन का विशाल पेड़ उगता है। लेकिन कठिनाई यह है, अधिकांश लोग बचत मजबूरी में करते हैं, नियम से नहीं। वे सोचते हैं अगर पैसा बचा तो बचत कर लेंगे, लेकिन पैसा कभी बचता नहीं, क्योंकि मन की इच्छाएं अनंत है। इसलिए बचत का नियम बहुत साफ है। पहले बचत फिर खर्च, पहले भविष्य फिर वर्तमान, पहले सुरक्षा फिर आनंद। जब आप हर महीने सबसे पहले बचत करते हैं तो आप अपनी कमाई के मालिक बनते हैं, अन्यथा आप आदतों के गुलाम बन जाते हैं। स्तंभ 2, सही जगह निवेश। सिर्फ बचत से पैसा नहीं बढ़ता। बचत ठंडी नदी में बहते पानी की तरह होती है, जिसमें गति नहीं होती। धन बढ़ता है जब पैसा धन बनाने वाले कामों में लगाया जाए। जहां पैसा आपके लिए काम करे, जहां पैसा बढ़े, जहां पैसा गुणा हो। निवेश का मतलब है पैसे को आपके लिए काम पर भेजना। एक व्यक्ति कितना भी मेहनत कर ले, दिन में 24 घंटे से अधिक काम नहीं कर सकता। लेकिन अगर पैसा आपके लिए काम करने लगे तो धनी बनने में समय नहीं लगता। निवेश के उदाहरण सोना, जमीन, व्यापार, कौशल, ज्ञान, मासिक योजनाएं, छोटे व्यापारिक अवसर, छोटे छोटे नियमित योगदान। मुख्य बात यह है, आप निवेश में नियमित हो, निरंतर हो, अनुशासित हो। स्तंभ 3, आय बढ़ाने की कला। धन बढ़ाने का सबसे बड़ा नियम आय बढ़ाओ। अधिकांश लोग छोटी आय में बड़ी जिंदगी जीने का सपना देखते हैं, पर यह संभव नहीं। किताब कहती है, अगर आप सच में धनवान बनना चाहते हैं तो आपको अपनी आय लगातार बढ़ानी होगी। आय बढ़ती है नई कला से, नया कौशल सीखने से, नए अवसर खोजने से, डर को छोड़ने से, अपने स्तर को बढ़ाने से, जोखिम उठाने से, समझदारी से निर्णय लेने से। आय बढ़ाना एक कला है और यह कला सीखी जा सकती है। धन रोकने की मनोविज्ञान। धन निर्माण में सबसे कठिन काम है पैसे को रोकना, क्योंकि मनुष्य का मन स्वभाव से इच्छाओं से भरा हुआ है। इच्छाएं बढ़ती रहती है, लेकिन आय उतनी तेजी से नहीं बढ़ती। यही टकराव व्यक्ति को आर्थिक तनाव में डाल देता है। इस अध्याय में लेखक बताते हैं, धन सबसे पहले हमारे मन में रुकता है, तभी वह जेब में ठहरता है। अगर मन अस्थिर है तो पैसा भी अस्थिर होगा। अगर मन में कमी की सोच है तो भरा हुआ खाता भी खाली लगेगा। अगर मन में डर है तो व्यक्ति कभी निवेश नहीं कर पाएगा, और अगर मन में जो है वही काफी है जैसी संतोष की सोच आ जाए तो धन स्वतः ही बढ़ेगा। लेखक यहाँ 4 मानसिक अवरोध बताते हैं जो लोगों को अमीर बनने नहीं देते। पहला मानसिक अवरोध, भय। अगर निवेश डूब गया तो, अगर नुकसान हो गया तो, अगर मेरे साथ गलत हो गया तो। डर मन को पंगु बना देता है। डर व्यक्ति को अवसरों से दूर कर देता है। लेकिन अमीर लोग डरते नहीं, वे डर के बावजूद निर्णय लेते हैं। दूसरा मानसिक अवरोध, संदेह। यह काम चलेगा या नहीं, इन पैसों का क्या भरोसा, भविष्य कैसा होगा। जब मन में संदेह ज्यादा हो तो व्यक्ति कदम पीछे ले लेता है। लेकिन धन बनाने वाले लोग संदेह को अध्ययन से दूर करते हैं। वे ज्ञान बढ़ाते हैं, सही सलाह लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तीसरा मानसिक अवरोध, आलस। अनुशासन गरीब और अमीर में सबसे बड़ा अंतर है। गरीब व्यक्ति कहता है कल से करूंगा, अभी समय नहीं है। लेकिन अमीर व्यक्ति कहता है अभी करता हूँ। धन का अनुशासन तुरंत काम करने से बनता है। चौथा मानसिक अवरोध, अधिक इच्छाएं। किताब कहती है इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, लेकिन आय सीमित होती है। इच्छाओं को नियंत्रित किए बिना धन कभी नहीं बन सकता। इसलिए 5% धन नियम मन को भी अनुशासित करता है, जिसके बाद व्यक्ति खर्च से ज्यादा भविष्य पर ध्यान देने लगता है। खर्च का सच। इस अध्याय में लेखक बताते हैं धन का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है।
उत्तर है अनियंत्रित खर्च। खर्च वह दरार है जहां से पैसा रिश्ता रहता है और व्यक्ति को पता भी नहीं चलता। अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा अंतर यही है, गरीब व्यक्ति पहले खर्च करता है और बचा तो बचत करता है। अमीर व्यक्ति पहले बचत करता है, फिर निवेश और अंत में खर्च। खर्च का सही तरीका यह नहीं है कि आप खुद को कष्ट दें, बल्कि खर्च का संतुलन सीखें। इस अध्याय में लेखक 3 बातें सिखाते हैं। नंबर 1, खर्च इच्छा पर नहीं आवश्यकता पर हो, यानी इच्छा शौक और दिखावा, आवश्यकता जीवन का आधार है। जितना ज़्यादा अंतर आप समझेंगे उतना ज़्यादा धन आपके पास टिकेगा। दूसरा, हर खर्च का उद्देश्य हो। अगर खर्च आपको कोई लाभ नहीं दे रहा तो वह व्यर्थ है। लाभ हो सकता है आराम, सुविधा, मानसिक शांति, स्वास्थ्य, भविष्य, समय की बचत, कौशल में वृद्धि, लेकिन बिना लाभ का खर्च आपको आर्थिक रूप से कमजोर बना देगा। नंबर 3, खर्च पर नियंत्रण आय से ज़्यादा जरूरी है। किताब कहती है आय बढ़ाना जरूरी है, लेकिन खर्च नियंत्रित करना उससे भी जरूरी, क्योंकि कम आय वाला व्यक्ति भी धनवान बन सकता है अगर उसके खर्च नियंत्रित हो, लेकिन बड़ी आय वाला भी गरीब बन सकता है अगर उसका खर्च नियंत्रण में न हो। 5% धन नियम को लागू करने के चरण। अब आता है किताब का सबसे उपयोगी भाग, आप इस नियम को अपनी जिंदगी में लागू कैसे करें। लेखक यहाँ बहुत साफ साफ कदम दर कदम तरीके बताते हैं। कदम 1, आय का 5% अलग कर दे। जैसे ही कमाई मिले 5% को तुरंत अलग कर दे। रुके नहीं, सोचे नहीं, बहाने न बनाए। यह एक पवित्र नियम है। कदम 2, इस पैसे को सामान्य खाते में न रखें। यह आपकी जेब में नहीं रहना चाहिए। यह पैसा ऐसी जगह जाए जहां आप रोज उसे न देखें। उदाहरण, अलग बचत खाता, अलग गुल्लक, परिवार से अलग रखी तिजोरी, माँ या पिता को सुरक्षित रखने देना। मुख्य बात, यह पैसा खर्च योग्य नहीं होना चाहिए। कदम 3, हर महीने निवेश करें। आपको 2 काम करने हैं। नंबर 1, पैसा अलग करें। नंबर 2, उसे बढ़ाने वाली जगह लगाए। पैसा सिर्फ पड़ा हुआ कभी नहीं बढ़ता। निवेश करने के तरीके, सोना, कौशल, शिक्षा, छोटा व्यवसाय, मासिक योजनाएं, छोटी बचत योजनाएं, जमीन का छोटा हिस्सा, छोटे छोटे व्यापारिक अवसर। निवेश की ताकत यह है कि यह पैसा को गुना करना सिखाता है। कदम 4, अपने कौशल में निवेश करें। धन आपके बाहर से नहीं आता, धन आपकी क्षमता से आता है। इसलिए लेखक कहते हैं अपनी आय का एक भाग स्वयं में लगाए, जैसे नई कला सीखना, पढ़ाई में निवेश, प्रशिक्षण, किताबें, अनुभवी लोगों से सीखना। आप जितना सीखेंगे आप उतना कमाएंगे। कदम 5, आय बढ़ाने के अवसर खोजें। जब आप 5% नियम 6 से 12 महीने तक अपनाएंगे तो आपका मन खुद ब खुद नए अवसर ढूंढने लगेगा। धीरे धीरे आपको लगेगा मैं इससे ज़्यादा कमा सकता हूँ, मैं यह काम भी कर सकता हूँ, मेरी क्षमता बढ़ रही है। यही अनुभव आय को बढ़ाता है। लेखक कहते हैं धन धीरे धीरे आता है, फिर तेजी से बढ़ता है। 5% नियम से जीवन में आने वाले बदलाव। अगर आप यह नियम ईमानदारी से 1 साल तक अपनाएं तो आपकी जिंदगी में 7 बड़े बदलाव आते हैं। नंबर 1, मन में शांति आती है क्योंकि आपके पास भविष्य के लिए एक सुरक्षा होती है। नंबर 2, आप खर्च में समझदार होते जाते हैं। मन अनावश्यक चीजों में दिलचस्पी खो देता है। नंबर 3, आपकी बचत लगातार बढ़ती रहती है, हर महीने, हर साल, अलग अलग और मजबूत। नंबर 4, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है क्योंकि अब पैसा तनाव नहीं, बल देता है। नंबर 5, आप निवेश की समझ सीख जाते हैं, निवेश का डर खत्म होने लगता है। नंबर 6, आपकी आय बढ़ने लगती है क्योंकि आपकी सोच बढ़ चुकी होती है। नंबर 7, आप धीरे धीरे समृद्ध व्यक्ति बन जाते हैं। समृद्धि केवल पैसा नहीं होती, यह होती है मानसिक शांति, स्वतंत्रता, सुरक्षा, क्षमता। धन का असली अर्थ। यह अध्याय पूरी किताब का सार है। धन सिर्फ नोटों का ढेर नहीं है, धन सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं है, धन सिर्फ आभूषण नहीं है। धन है सुरक्षा, शांति, स्वतंत्रता, आत्मविश्वास, समय की आज़ादी, परिवार की सुरक्षा,
खुश रहने की क्षमता, सपनों को पूरा करने की ताकत। लेखक कहते हैं धन एक अनुभव है जो सही नियमों से पैदा होता है। जब आप 5% नियम अपनाते हैं तो आप समझते हैं कि छोटे छोटे कदम कैसे करोड़ों की ताकत रखते हैं। धन धीरे धीरे आपकी आदत बन जाता है और वही आदत सपनों का जीवन बनाती है। अंतिम संदेश। दोस्तों, इस पूरी किताब का एक ही संदेश है, धन का रास्ता छोटे कदमों से शुरू होता है और निरंतर अनुशासन से समृद्धि पर समाप्त होता है। 5% नियम छोटा लग सकता है, लेकिन यह जीवन बदलने की क्षमता रखता है। इस नियम से आप अपना भविष्य सुरक्षित करते हैं, अपनी क्षमता बढ़ाते हैं, अपने मन को मजबूत बनाते हैं, आय को बढ़ाते हैं, खर्च को नियंत्रित करते हैं, धन को गुणा करते हैं। अगर आप इस नियम को 1 साल तक लगातार अपनाएंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति पहचान से बाहर बदल जाएंगी, और अगर आप इसे 3 साल तक अपनाएंगे तो आप अपने जीवन में वह सब पा सकते हैं जो आज केवल सपना है। छोटा नियम लेकिन विशाल परिणाम।